पहला तो तुम लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि हम कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, उस हिसाब से हमारा साइन डिसाइड होगा। शिफ्ट इजी है। तो यहाँ पर मैथ्स पाठशाला में खाली इतना ही नहीं है कि तुम लोग बस पढ़ो और आगे निकलो। हम चाहते हैं कि तुम लोग समझदार बनिए, तो तुमको एक्सप्रेस करने को आना चाहिए, तुम्हाला कळलं पाहिजे की काय चाललंय, समझा रहे, इजी है। हे स्टूडेंट्स, कैसे सब लोग? वेलकम टू मैथ्स पाठशाला। और ये हमारा जो ट्रिगोनोमेट्रिक का फाउंडेशन रेडी करना है ना, उसका कुछ पार्ट्स चालू है। 10 पार्ट्स में से थर्ड पार्ट चालू है। अब मुझे ऐसा लगता है कि तुमने फर्स्ट सेकंड पार्ट देखा है, नहीं देखा है, फॉर्मूला बुक नहीं बनाया, बनाया, कुछ गारंटी नहीं है। लेकिन अगर नहीं बनाया तो अभी से स्टार्ट कर लो। क्या आगे जाने के बाद फिर पीछे वाला इतना बड़ा पहाड़, ये हमें ऐसा वाला सिचुएशन नहीं क्रिएट करना है। साथ में हो जाएगा तो अच्छा है। और प्रिपरेशन इस हिसाब से करो कि बदलना है, अपना परिस्थिति बदलना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का 10th स्टैंडर्ड में जो परफॉर्मेंस था ट्रिगोनोमेट्रिक का या ओवरऑल मैथ्स का, वो एवरेज था। बहुत कम लोग हैं जो बोलते हैं कि मेरा मैथ्स बहुत स्ट्रांग है। और अगर बात करेंगे ट्रिगोनोमेट्री का स्पेशली, तो ट्रिगोनोमेट्री दुश्मनी था। तो अगर सच में तुम लोगों को इम्प्रूव करना है, पूरा एवरी फॉर्मूला एवरी कंसेप्ट क्लियर करना है, तो अपने चैनल पे कनेक्टेड रहिए। अपना चैनल है, तुम लोग को मैंने बोला कि ये मेरे लिए नहीं चालू है, ये सब हम एक साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और मैथ्स जो अपना वीक पॉइंट है उसको प्लस पॉइंट करना चाहते हैं। तो आज हम लोग क्वाड्रेंट वाइज साइन डिस्कस करने वाले हैं। कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव, कौन से क्वाड्रेंट में कौन नेगेटिव। इसके अलावा कभी हम फंक्शन को शिफ्ट करते, कभी नहीं कर सकते। जैसा कि साइन कॉस कभी होगा, तो कॉस का साइन कभी होगा, या फिर साइन साइन ही कभी रहेगा, ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एक बार सही से सुनना है, वन, दैट्स इट। तो चलिए डिस्कस करते हैं। क्वाड्रेंट्स, चार क्वाड्रेंट्स है। चार क्वाड्रेंट्स में से ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फिर ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। मैं लिखता हूँ, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, एंड ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये चार क्वाड्रेंट्स है, और चार क्वाड्रेंट्स में कौन सा फंक्शन पॉजिटिव होगा, कौन सा नेगेटिव होगा, ये थोड़ा कंफ्यूजन है। और बहुत टाइम तक याद रखना है तुम लोगों को। तो मैं बताऊंगा कि मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, और ये तुम लोग सालों तक याद रख सकते हैं। अच्छा, ये परपेंडिकुलर होता है, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर। तो अगर ये थीटा का वैल्यू यहाँ पर 0 है, तो ये होता है 90 डिग्री, मतलब पाई/2। एंगल्स का दो टाइप, एंगल्स मेजर करने का दो टाइप हम डिस्कस करने वाले हैं। में से डिग्री और रेडियन ऐसा होता है, हम बाद में बात करेंगे। 90 डिग्री को ही पाई/2 बोलते हैं। यहाँ पर थीटा का वैल्यू 180 होता है, इसको पाई बोलते हैं। ये रेडियन में, डिग्री में। ये थीटा का वैल्यू होता है 270, ये डिग्री, और ये रेडियन में। ये थीटा का वैल्यू होता है 2 पाई, 360, ये हो गया डिग्री में, एंड 2 पाई हो गया रेडियन। अच्छा, ये जो दिख रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल होता है 0 से लेकर 90 तक। मतलब 0 से लेकर 90 तक जितने भी लोग आएंगे उसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलेंगे। ये जो सेकंड क्वाड्रेंट देख रहे हो, इसमें आएगा 90 से लेकर 180 तक। नेक्स्ट, यहाँ पर तुम लोग देखोगे तो ये आएगा 180 से लेकर 270। नेक्स्ट, ये आएगा 270 से लेकर 360। तो जैसा ही तुम लोगों को कुछ दिया है, कोई एंगल दिया है 330, 330 मतलब समझ में आना चाहिए कि भैया ये फोर्थ क्वाड्रेंट वाला पार्ट है। 165, 165 मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में। तो तुम लोगों को एंगल से समझना पड़ेगा कि यार ये कौन से क्वाड्रेंट में है। वंस यू अंडरस्टैंड द क्वाड्रेंट, फिर साइन का टेंशन मत लो। ओके, अगर बात करेंगे साइन का, तो बात इजी है, कुछ चीजें याद याद रखना है। ओके, तो मैंने सबका अलग अलग स्टाइल है। तुम लोग अगर मेरे साथ चल रहे हो तो मेरा कुछ स्टाइल तुम लोगों को अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं तो फिर अपना अपना ढूंढ लेना। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि बस किसी एक को फॉलो करो, आराम से आगे निकलेंगे। तो ये क्वाड्रेंट वाला इशू है ना, वो सॉल्व करने के लिए मैंने मैं जब भी लेक्चर लेता हूँ 11th 12th स्टैंडर्ड वाले स्टूडेंट्स, एक स्टेटमेंट बोलता हूँ, ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी। अच्छा, शायद कुछ लोग बोलते रहे सर मैं कॉफी चाय पीता नहीं। अरे भाई ठीक है यार, वो समझने के लिए बोल रहे हैं।
ऑल स्टूडेंट्स टेक्स, मतलब अलग अलग लोग अलग अलग स्टेटमेंट्स बोलते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये थोड़ा बहुत ईजी है, याद रख सकते हो। इसके लिए मैंने ऑल स्टूडेंट्स टेक्स कॉफी ऐसा बोला है। इसका मतलब क्या मैं बता रहा हूँ। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल, ऑल मतलब सब पॉजिटिव है, सब पॉजिटिव, सब A to Z, साइन कॉस टैन सब। पहले क्वाड्रेंट में कोई दिखा सब पॉजिटिव। दूसरे क्वाड्रेंट में एस मतलब साइन एंड उसका पार्टनर, हमने पहले रिलेशन देखा ही है, क्या रिलेशन है। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन एंड कॉट, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड सेक। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये हमें याद रहना चाहिए, सिंपल। तो एक मिनट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल है, सेकंड में ये लोग है, थर्ड में टेन कॉट है, फोर्थ में कॉस सेक है। दैट्स इट। तो ये तुम लोगों का क्वाड्रेंट वाइज कौन सा फंक्शन पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, मतलब पहले क्वाड्रेंट में सब प्लस है, दूसरे क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक पॉजिटिव है, पार्टनर्स, बहुत पहले हमने रिलेशन देखा था। तीसरे में टैन एंड कॉट, चौथे में कॉस एंड सेक। तो ये तुम लोगों का क्वाड्रेंट का डिस्कशन हो, याद रहना चाहिए। असंच नुसतं बसायचं नहीं, मैंने पहले ही बोला है कि सबको इजी जाना चाहिए, गांव में रहेगा, घर में रहेगा, कहाँ पर भी रहोगे, एक बार सही से ध्यान लगा के बात खत्म। ओके, अब बात करते हैं कि कौन सा फंक्शन शिफ्ट होगा और कौन सा फंक्शन शिफ्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर क्लियर लिखा है कि अगर पाई बाई टू आ रहा है, पाई बाई टू, एन पाई बाई टू का मतलब 1 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, ऑड पाई बाई 2 बोल सकते हो, ऑड पाई बाई 2। अगर एन पाई बाई 2 है तो फंक्शन शिफ्ट होगा। अगर पाई बाई 2 नहीं है, पाई है, तो फंक्शन शिफ्ट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, साइन है, सॉरी, साइन है पाई बाई 2 प्लस थीटा, 100% ये फंक्शन शिफ्ट होने वाला है, शिफ्ट होने वाला है, मतलब साइन से कॉस बनने वाला है 100%। लेकिन अभी है ना, साइन कौन सा देना ये सवाल है। शिफ्ट होगा 100% होगा, लेकिन साइन क्या होगा, प्लस होगा या माइनस होगा, ये हमें क्वाड्रेंट से समझेगा। थोड़ा समझ लीजिए, ये पहला चैप्टर है ना, एंगल्स एंड मेजरमेंट 11th स्टैंडर्ड का, उसमें ये डिस्कशन होता है। लेकिन कुछ लोगों का 12 चालू है, आज भी पता नहीं है, या 11th स्टैंडर्ड का ही लोग सही से पढ़ते नहीं, इसलिए एकदम डिटेल में बोल रहा हूँ कि देखो, साइन का कॉस तो होने वाला है क्योंकि पाई बाई 2 है। मैं यहाँ पर और एक एग्जांपल लेता हूँ, साइन पाई प्लस थीटा। हाँ, ये शिफ्ट नहीं होगा, शिफ्ट नहीं होगा। अगर पाई बाई 2 है, 1 पाई बाई 2, 3 बाई कुछ भी, तो शिफ्ट होगा 100%। लेकिन पाई बाई 2 नहीं है, ये है, शिफ्ट नहीं होगा, जो फंक्शन है वही फंक्शन। अभी साइन क्या होगा, शिफ्ट हुआ तो भी नहीं हुआ तो भी साइन देखना पड़ेगा। तो साइन कैसा डिसाइड होता है, इजी है, पाई बाई 2 प्लस थीटा, पीछे आइए, पाई बाई 2 प्लस थीटा, ये देखो, ये पाई बाई 2 है प्लस थीटा, इसको ना ये भी बोलते हैं पाई बाई 2 प्लस थीटा, या इसको ऐसा भी बोलते हैं पाई माइनस, ये देखो ना, ये पाई है, पाई के पीछे, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पाई बाई 2, सॉरी, तो बोलते हैं पाई प्लस थीटा। देखो ना, ये पाई प्लस थीटा, पाई के आगे जा रहा है ना इसके लिए प्लस थीटा, ये पाई के पीछे जा रहा है इसके लिए पाई माइनस थीटा। बात को समझिए, पाई बाई 2 के आगे जा रहा है इसके लिए पाई बाई 2 प्लस थीटा बोल सकते हो, पाई के पीछे आ रहा है इसके लिए पाई माइनस थीटा भी बोल सकते हो। ये पाई के आगे जा रहा है और ये 3 पाई बाई 2 के पीछे भी है, इसको क्या बोलोगे, इसको क्या बोलेंगे, ये 3 पाई बाई 2 से आगे है और ये 2 पाई से पीछे है। तो हमें पहला ना क्वाड्रेंट समझ में आना चाहिए, पाई बाई 2 प्लस थीटा मतलब हम सेकंड क्वाड्रेंट में खेल रहे हैं, पाई बाई 2 से थोड़ा आगे है। अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट में खेल रहे हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, तो साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। अब सवाल ये भी है कि भैया किसको देखना है, ये राइट साइड वाले को देखना है या लेफ्ट साइड वाले को देखना है, तो जो ओरिजिनल है, ओरिजिनल उसको देखना है, मतलब ये साइन को देखना है। तो साइन का क्वाड्रेंट वाइज साइन क्या होगा ये डिसाइड करना है। तो पाई बाई 2 प्लस थीटा मतलब हम सेकंड क्वाड्रेंट में खेल रहे हैं, और सेकंड क्वाड्रेंट में अगर खेल रहे हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये शिफ्ट होने के बाद इसका साइन प्लस रहे। लोग बोलेंगे कॉस तो नहीं, भाई पागल हो गए तू, कॉस को नहीं देखना है, जिसको शिफ्ट किया ना, जिसको शिफ्ट किया उसको देखना है, सिंपल। डाउट है और एक
पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा आइए, पाई प्लस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है? पाई प्लस थीटा मतलब आ गए थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है? थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot ही पॉजिटिव है, tan cot, बाकी जितने लोग हैं सब नेगेटिव। और ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होगा। जिनको डाउट है चलो और एक बार बात करते हैं। लेट अस टेक साइन 3/2 प्लस थीटा। नेक्स्ट साइन पाई माइनस थीटा, तो भी कुछ भी ले सकते हो। अच्छा 3π/2, ये π/2 है ना, तो ये चेंज होने वाला है, तो ये cos थीटा तो बनेगा, पहला तो ये लिखो 3π/2 प्लस थीटा, यस, तो आगे जाएगा ये। लेकिन साइन कौन सा रहेगा? तो ये आता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, 3π/2 प्लस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट 3π/2 प्लस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक ही पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक, लेकिन हमारा आदमी तो साइन है, तो ये नेगेटिव होगा। तो अपना फंक्शन लेफ्ट साइड वाला है, उसको देखना है कि भैया वो तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं चलेगा, नेगेटिव होगा। ये देखो साइन पाई माइनस थीटा शिफ्ट होगा, बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि π/2 नहीं है, लेकिन साइन क्या आएगा? तो पाई माइनस थीटा मतलब ये आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है तो इधर प्लस। पहला तो तुम लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि हम कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, उस हिसाब से हमारा साइन डिसाइड होगा। शिफ्ट इजी है, π/2 दिख रहा है तो शिफ्ट होगा, π/2 नहीं है शिफ्ट नहीं होगा। तो ये हमारा डिस्कशन था। देखो पूरा पिक्चर क्लियर हुआ है कि नहीं? स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं मालूम रहेगा या आधा अधूरा मालूम रहेगा, पूरा क्लियर हुआ तो हमें मोबाइल गिफ्ट मिला, या फिर कोई अच्छा खाना मिला, या दोस्त मिला, या फॉलोअर्स बढ़ गए, या जो भी तुम लोगों का काम हुआ वहां से खुशी मिलती, लेकिन यहाँ से भी तुम लोगों को आनंद हो सकता है। समझा यार? तो यहाँ पर मैथ्स पाठशाला में खाली इतना ही नहीं है कि तुम लोग बस पढ़ो और आगे निकलो, हम चाहते हैं कि तुम लोग समझदार बनिए, तो तुमको एक्सप्रेस करने को आना चाहिए, तुम्हाला कळलं पाहिजे की काय चालू आहे। समझा? अरे इजी है, याद रख सकता है। तो ऑल स्टूडेंट्स टेक्स कॉफी, इससे हमें क्वाड्रेंट वाइज साइन मिलेगा। पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट कैसा होगा ये मैंने समझा दिया है, और कौन प्लस रहेगा कौन माइनस रहेगा ये भी डिस्कशन हुआ है, और शिफ्ट क्या होता है ये भी डिस्कस हुआ है। तो मुझे लगता है कि तुम लोग ने ये पार्ट सही से समझा रहेगा। अगर ये सब कुछ समझा है तो अपने दोस्त लोगों को भी। मैथ्स पाठशाला में हमारा काम यही है कि हर एक बच्चे का मैथ्स इंप्रूव होना चाहिए 100%। तो चलिए मैं रुकता हूँ और अगले सेशन में मिलेंगे, यहाँ पर और कुछ फॉर्मूलाज तुम लोगों को मिलेंगे, तो हम हमें आगे साथ में मिलने वाले, साथ में लगने वाले। रुकता हूँ मैं, थैंक यू वेरी मच।